आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हाल ही में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब आपको बता दें कि 17 महीने में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार को खत्म करते हुए फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाई है, जिसके बाद से ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के पास 4 विधायक हैं और सांसद एक भी नहीं है। इन्हीं 4 विधायकों पर एनडीए के साथ महागठबंधन की भी नजर है। हालांकि फिलहाल जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश कैबिनेट में मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए में हैं और उसी में ही बने रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी को इस वफादारी का क्या इनाम मिलने वाला है। आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा था, जो खेला होना था हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था और रहेगा। वैसे फिर भी किसी को खेला खेलने का मन है तो विकास जी के दुकान पर जाकर खिलौना ले ले, वहां 30% का डिस्काउंट चल रहा है। सस्ता, मजबूत और टिकाऊ खिलौना बेचते हैं विकास बाबू। वहीं इससे पहले एक अन्य ट्वीट में जीतन राम मांझी ने लिखा था, मेरे लिए कोई सत्ता की कुर्सी मायने नहीं रखती, बस गरीबों, मजलूमों, दबे कुचलों के हक और हकूक की आवाज उठती रहे, उनका काम हो, यही काफी है। मैं गरीब जरूर हूं, पर कुर्सी के लालच में किसी को धोखा नहीं दे सकता। हम मोदी जी के साथ थे, हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी के ट्वीट और संतोष मांझी के बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी से वफादारी का क्या इनाम मिलने वाला है। पिछले साल जीतन राम मांझी जब महागठबंधन की सरकार से अलग हुए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उनसे पार्टी का जेडीयू में विलय करने को कह रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ संतोष मांझी नीतीश कैबिनेट से अलग हुए थे। कुछ ही दिनों बाद जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए थे और नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर एनडीए में आए तो संतोष मांझी दोबारा से नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। जीतन राम मांझी जब एनडीए में आए तो राजनीतिक गलियारों से खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें 1 लोकसभा सीट और राज्यपाल का पद ऑफर किया है। हालांकि नीतीश कुमार की कैबिनेट में संतोष मांझी के शामिल होने के बाद इस खबर पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। इस बीच मांझी ने यह भी कहा कि उम्र के इस पड़ाव में अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के दबाव में वो चुनाव में उतरे थे। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में जेडीयू के आने की वजह से लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का पेंच फंस सकता है। एनडीए में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस जैसे नेताओं की पार्टी है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी के भी आने की चर्चा है। इस वजह से जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के टिकट का इंतजाम करना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व जीतन मांझी को लोकसभा चुनाव में सीट नहीं देने के मूड में है। सूत्रों का कहना है कि संतोष मांझी को विधान परिषद की सदस्यता देकर संतुष्ट किया जा सकता है और माना जा रहा है कि संतोष मांझी फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री हैं और कुछ महीने बाद उनका मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में उन्हें एक बार फिर से एमएलसी बनाकर नीतीश कैबिनेट का सदस्य बनाया रखा जा सकता है। अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें या उनके बेटे को बिहार सरकार में अच्छा मंत्रालय कभी भी नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, जीतन मांझी ये भी दावा कर चुके हैं कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें सीएम पद ऑफर हो चुका है, जिसे वो ठुकरा चुके हैं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि मंत्रिमंडल में निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया था। मुझे मंत्रालय में 2 सीट नहीं मिले तो ये मेरे साथ अन्याय होगा।
उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को पैसा और पद से नहीं तौला जा सकता, इसलिए मैं एनडीए के साथ हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी को सीएम पद ऑफर किया जा चुका है। वहीं देखना यह है कि लोकसभा चुनाव तक जीतन राम मांझी एनडीए के साथ रहते हैं या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।